वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिथिलेश सिंह। आज के इस वीडियो में हम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि कंप्यूटर में कैसे मीन निकालते हैं डिफरेंट टाइप से, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालेंगे, और फ्रीक्वेंसी चार्ट कैसे बनाते हैं वो भी सीखेंगे, और रैंडम नंबर से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं ये हम आज के वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कंप्यूटर में मतलब एक्सेल में करने से पहले मैं ये सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत इसके बारे में मैं रिवीजन करा दूँ। थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा कि हम नोटबुक पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन सी मेथड होती है, वैसे हम कंप्यूटर में भी कैलकुलेट करेंगे। वैसे इसमें हम ज़्यादा समय देंगे, उसमें थोड़ी बहुत 2-4-5 मिनट में मैं बता देता हूँ क्या कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करते थे, ताकि याद आ जाए चीज़ें। तो चलिए सबसे पहले उसको समझ लेते हैं, फिर इस पे हम वापिस आते हैं। देखिए, हमने पहले से जो है कोरिलेशन और रिग्रेशन लाइन दोनों पढ़ चुके हैं। एक मैंने वीडियो बना रखा है जिसमें कोरिलेशन भी है और रिग्रेशन एनालिसिस भी है। उसमें मैंने दोनों को एक साथ समझाया है, डायग्राम कैसे बनाना है और इनमें क्या डिफरेंस है, कोरिलेशन का मतलब क्या है, रिग्रेशन का मतलब क्या है, और हम इसको क्यों कैलकुलेट करते हैं, और इसे कंप्यूटर में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सब कुछ मैंने उस वीडियो में बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं वहां से। आज हम पढ़ने वाले हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये आता है जो है हमारा एक्सेल में, एक अलग से उसका चैप्टर ही है, लेकिन हम जो बुक में पढ़ते थे उसको यहाँ पर पहले देखते हैं। सबसे पहले हम जो है स्टैटिक्स में ना, सबसे पहले डाटा है वो कलेक्शन करते हैं, फिर उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये सब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेते हैं। उसके बाद हम ये सोचते हैं कि पहले उसका एक एवरेज निकाल ले, जिससे हम डेटा का एनालाइज कर सके आसानी से कि किसके अराउंड में ये डेटा चल रहा है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आज का चैप्टर जो है यही है। इसमें हम मीन निकालने की मेथड्स को देखेंगे और समझेंगे। मीन के अलग अलग टाइप है, टाइप ऑफ एवरेज। मीन को ही एवरेज भी कहते हैं। तो इस इन सब टाइप को इस वीडियो में हम नहीं समझेंगे, इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, सबको अलग अलग से समझा दूंगा, और उस पे क्वेश्चन अलग अलग से हो जाएंगे, वो मैं बाद में अलग से बना दूंगा। इसमें पहला टाइप हम जो है वो देखते हैं, ये है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक एवरेज, समांतर माध्य। अर्थमेटिक मीन में तीन तरह से है, एक इंडिविजुअल सीरीज, एक डिस्क्रीट सीरीज, और तीसरा जो है वो कंटिन्यूअस सीरीज है। तीनों का अलग अलग मेथड है और उसमें अलग अलग फार्मूला है। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज है ना, इसमें पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से हम कैसे क्वेश्चन करते हैं और निकालते हैं वो देखते हैं। डायरेक्ट मेथड में हमें जो है ना केवल नंबर दिया होगा, एक्स की वैल्यू दी होगी, उसको ऐड करना है, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन कितने नंबर हैं। ये है पहला मेथड। दूसरा है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में एक्स बार इक्वल टू है ए प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाई एन, या सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन। इसमें क्या है, जो एक्स है इसमें से, एक्स में से जो है ना, एक्स में
कोई एक वैल्यू है उसमें मीन एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम मीन ले लेते हैं। लाइक इस एग्जांपल में 48 को एज्यूम मीन माना है। अब एज्यूम मीन को है ना एक्स के वैल्यू में से उसको घटाएंगे और जो ये वैल्यू आएगा इसको सिग्मा एक्स या डी लिख रखा है इन्होंने, तो सिग्मा डी इक्वल टू निकल जाएगा और टोटल नंबर कितना है उससे डिवाइड कर देंगे तो ये मीन आ जाएगा। ये है। और उसके बाद से टोटल को डिवाइड करेंगे n से और प्लस ए की वैल्यू ऐड कर देंगे। जो ए एज्यूम कर रखे हैं, एज्यूम मीन 48 यहाँ दिया हुआ है। अब दूसरा जो मेथड है, फर्स्ट हमने कर लिया इंडिविजुअल सीरीज का, दो मेथड ही है और वो दोनों फार्मूला हमने यहाँ पर देख लिया। अब डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में सबसे पहले है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में सेम ऐसे ही करना है। उसमें क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन या सिग्मा एफ एक्स बार इक्वल टू है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन। इसमें एक्स की वैल्यू दी होगी और एफ की वैल्यू दी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आ गई, उसके बाद सिग्मा एफ एक्स कर देना है, इसका टोटल कर देना है सम, और जो एफ की वैल्यू है इसको सिग्मा एफ या एन, बात वही है, ऐड कर लेना है और इससे डिवाइड करेंगे तो ये जो है एक्स बार हमारा आ जाएगा। ये है फर्स्ट इसका। जो है इसका डायरेक्ट मेथड हो गया। अब शॉर्टकट मेथड देखते हैं। शॉर्टकट मेथड में क्या है, इसमें भी ए सेम फार्मूला आ गया। अब यहाँ पर सिग्मा एफ डी हो जाएगा और डिवाइड बाई एन प्लस में ए, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन। अब ये फार्मूला है। अब इसमें क्या है, एक्स दिया हुआ है, फिर इसमें से एक कोई सा एज्यूम मीन मानेंगे, कोई सा भी मान लेंगे इसमें से एज्यूम मीन, और लाइक इसमें 40 मान लिया और उसके बाद से एक्स की प्रत्येक वैल्यू में से इस एज्यूम मीन को घटाएंगे तो डी इक्वल टू आ जाएगा एक्स माइनस ए कर दिया, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद से सिग्मा एफ डी कर देंगे, एफ डी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, एफ डी ये दोनों का मल्टीप्लाई करके और सम कर देंगे। यहाँ पर वैल्यू आ गई, निगेटिव भी आ सकती है पॉजिटिव भी आ सकती है वैल्यू। अब एक्स बार इक्वल टू हो गया ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन। अब ए के वैल्यू एज्यूम मीन जो हमने माना है यहाँ पर 40 हो गया, और उसके बाद से यहाँ पर प्लस कर देंगे और सिग्मा एफ डी का वैल्यू है -10 डिवाइड बाई नंबर एन यानी सिग्मा एफ। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे और माइनस में वैल्यू है माइनस कर देंगे इसमें से। यहाँ पर प्लस था लेकिन जो ये सिग्मा एफ डी का वैल्यू है वो माइनस में है, तो इसका मतलब इसमें से ये माइनस हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा। तो ये है शॉर्टकट मेथड। ये सेकंड मेथड है इसका। थर्ड मेथड इनने नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अब पहले मेथड में यहाँ पर डायरेक्ट मेथड दे दिया, सेकंड में ये शॉर्टकट हो गया, थर्ड यहाँ पर इन्होंने दिया नहीं है। जो कि होता है उसमें क्या है, उसमें हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई गुणे आई। अब डी डैश निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये डी आया है ना इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें कितना का डिफरेंस है, जो क्लास इंटरवल में है इसमें कितना का डिफरेंस है, 10-10 की है तो आई हो जाएगा 10, तो डी को 10 से डिवाइड कीजिए आई की वैल्यू से तो डी डैश आ जाएगी, और डी डैश आएगी तो एफ सिग्मा एफ सॉरी एफ गुणा डी डैश से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर सिग्मा डी डैश आ जाएगी। डी डैश की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे सेम ऐसे, और मल्टीप्लाई में उसमें आई की वैल्यू हो जाएगी जो इसके बीच की है डिफरेंट, वो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम ऐसे ही हो जाएगा। अब आता है कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे हमें कैलकुलेट करना है, इसमें भी 3 मेथड से करेंगे। तो चलिए अब इसको हम देखते हैं। पहले कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज में हमें
ऐसे क्लास इंटरवल दिया होगा और एफ की वैल्यू दिया होगा, यानी फ्रीक्वेंसी दी होगी। फ्रीक्वेंसी दे दी। अब हमें एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा डिवाइड बाई 2 इक्वल टू एम या एक्स। एम लिख सकते हैं या एक्स लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसकी वैल्यू आने के बाद से सिग्मा एफ एक्स कर देंगे, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ या एन। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। शॉर्टकट मेथड में देखते हैं कैसे करना है। शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला हो गया एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। अब इसके लिए एग्जांपल यही ले लेते हैं, आगे मैं दिखा देता हूँ कैसे करना है। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी हुई है और एक्स हमने निकाल लिया, इसको लोअर लिमिट अपर लिमिट ऐड करके डिवाइड बाई 2 से ये सब आ गया। अब इसमें से जो एक्स की वैल्यू आई ना, इसमें एज्यूम मीन मानेंगे। जैसे पहले दिया हुआ था इंडिविजुअल सीरीज, उसमें मान रहे थे एज्यूम मीन, वैसे एज्यूम मीन मान लिए इसमें से। अब लाइक इसमें 25 मान लिया, 25 माने। अब एक्स की वैल्यू में से उसको 25 को माइनस करते जाएंगे तो हमारा आ जाएगा डी। डी आ गया। अब एफ डी करेंगे डी से और फ्रीक्वेंसी से गुणा करेंगे। अब ये जो आएगा सिग्मा एफ डी आ जाएगा। सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ प्लस में ए है, ए की वैल्यू जो है जूम इन 25 माना है वो ऐड कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो ये था। और इसमें एक स्टेप डेविएशन मेथड से इन्होंने करा नहीं है, बट यहाँ पर फॉर्मूला दे दिया है। वैसे भी इसमें भी वही करना है। स्टेप डेविएशन में क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश, डी डैश आ जाएगा, डी की जगह पर डैश आ जाएगा, डिवाइड बाई सिग्मा एफ और एन। मल्टीप्लाई करना है आई से, आई यानी कि जो इसके बीच की डिफरेंस है, क्रॉस इंटरवल की बीच की जो डिफरेंस है, तो यहाँ पर 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब डी डैश निकालने के लिए वही करेंगे, यहाँ पर डी आ गया डिवाइड बाई 10 से जो इसके बीच की दूरी है, तो डी डैश आ जाएगा। डी डैश से एफ एफ डी डैश निकाल देंगे और उसका सिग्मा एफ डी डैश यहाँ अलग एक कॉलम में निकल जाएगी, और उसके बाद से उसको ऐड करके और इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे, वो वैल्यू आ जाएगी। तो ये था मेन। अब हम कैसे एक्सेल में कैलकुलेट करेंगे, इसको मैं दिखाता हूँ और बताता हूँ, समझाता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होगा ना कि जैसे हम बुक में कर रहे हैं वैसे क्वेश्चन तो दिया नहीं होगा, वो रैंडम नंबर से आपको डेटा निकालने के लिए बोलेगा, और रैंडम नंबर से हमें डेटा निकालना है, ये भी बताऊंगा आपको कैसे फिक्स करना है, और उसको कैसे अपर लिमिट और लोअर लिमिट लेना है वो भी बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि पहले तो रिवीजन करा दिया बुक में हम कैसे पढ़ते हैं और मैनुअली उसको कैसे करते हैं, यानी कि नोटबुक पर हम खुद से कैसे करते हैं। अब इसको एक्सेल शीट में, स्प्रेड शीट पर कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे फार्मूला और फंक्शन यूज करना है, उसको बताने से पहले मैं इसके क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको समझ आए कि क्या पूछा गया होगा क्वेश्चन में और क्या हमें कैलकुलेट करना होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पर मैं लिया हूँ। प्रिपेयर अ स्पेयर शीट इन एमएस एक्सेल टू क्लासिफाई 10 फिक्स्ड इंटर नंबर वेरीफाइंग बिटवीन 500 to 55 generated at random according to flowing class interval। अब यहाँ पर बता दिया है ना, सबसे पहले इन्होंने तो बोल दिया कि स्फीयर शीट है वो एमएस एक्सेल में करना है, और कितने 100 फिक्स इंटर लेना है, यानी कि फिक्स करना है, यानी यहाँ पर
बोल दिया है। यहाँ कह रहा है कि रैंडम नंबर जनरेट करना है। रैंडम नंबर जनरेट करना है कितने के बीच? 500 से 550 के बीच में। पहले हमें यहाँ रैंडम नंबर जनरेट करेंगे और वो हमेशा चेंज होते रहता है। मैं एक्सेल पे दिखाता हूँ कैसे। तो उसको ये बोला कि 100 जो नंबर है ना, उसको फिक्स कर लेना है पहले, और उसके बाद से इन्होंने बोला है कि अकॉर्डिंग टू फ्लोइंग क्लास इंटरवल। इसमें क्लास इंटरवल हमें गिवन होगा कि किस क्लास इंटरवल के हिसाब से हमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में तो चलो फ्रीक्वेंसी दिया होता है, बुक में तो हम नोटबुक से कैलकुलेट करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में जो हम कैलकुलेट करेंगे वो इतना ही डिफरेंस रहेगा कि इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होगा और क्लास इंटरवल बताया होगा, या अगर इंफॉर्मेशन होगा कि लाइक क्लास इंटरवल जो बनाना है उनके बीच की जो डिफरेंस है वो 10 नंबर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन बातें हैं कि जब 500 से शुरू हो रहा है तो 500 से 10 का डिफरेंस लेकर के हमें क्लास इंटरवल बनाना है। तो 10 का बात बोल देगा तो हमें ये भी नहीं गिवन होगा, फिर भी उसको हमें वैसे कैलकुलेट करना है, और डिफरेंस उसका जितना बोला है 10 या 20 उसके हिसाब से क्लास इंटरवल बना लेना है। अब क्लास इंटरवल्स एट द एंड नंबर तक जाएगा तो 5.5 तो है, तो 5.5 तक यहाँ पर जाना है। फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करना अभी सीखेंगे, कैसे ये जो रैंडम नंबर जनरेट करना है वो भी सीखेंगे, और फिक्स भी कैसे करना है वो भी सीखेंगे। अब इतना काम पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। चलिए, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हमें एक किसी सेल में फार्मूला लगाना है, फंक्शन लगाना है, इक्वल टू लिख करके रैंड बिटवीन। रैंड बिटवीन जैसे रैंड लिखेंगे, जैसे ये आ गया, ये हमारा फंक्शन है, इसको हमें लगाना है। अब इसमें बोल दिया कि बॉटम टॉप, यानी कि बॉटम कितने से लेकर के और टॉप कितने तक। तो यहाँ टाइप कर देंगे। हम वहां पर कैलकुलेट किए थे, क्वेश्चन में बोला था ना 500 से लेकर के 550 तक। तो यहाँ पर हम 500 कॉमा लगा देंगे 5.5 तक, 550 ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। अब ये हमारा आ गया। अब इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसको ड्रैग करेंगे। नीचे जो कॉर्नर पर प्लस है, कॉर्नर पर प्लस को दबाएंगे, ना कि ऊपर सेल को। अब कॉर्नर पर प्लस को दबाया तो ये नंबर आ गए, और इसके हिसाब से अब फिर नीचे कॉर्नर पर, अब ऊपर ऐसे प्लस पे नहीं, नीचे कोने पर जो यहाँ पर है ना कॉर्नर पे, उस कॉर्नर पे प्लस की साइन ले जाना है। मैं और लार्ज करके आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा, जैसे कॉर्नर पे जा रहा है तो ये प्लस की साइन छोटी हो जा रही है, उस पे करना है और उस पे प्लस पे दबा करके नीचे ड्रैग करेंगे। ये नंबर आ गया, ये है रैंडम नंबर। अब उसमें बोला था कि 100 लेना है, तो आपको 100 के हिसाब से रो और सेल को काउंट कर लेना है कि कितना जो है हम रो लेंगे और कितना कॉलम ले रहे हैं। तो कॉलम पहले 10-10 के हिसाब से रखेंगे तो 10 बाई 10 में 100 हो जाएगा। तो ऐसे गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक इसको ले जाएंगे, फिर नीचे 10 तक करेंगे, 10 रो तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक रखेंगे, आगे अधिक नहीं रखेंगे। तो ये है, ऐसे हमें रैंडम नंबर जनरेट करना है। रैंडम नंबर जनरेट करने का फार्मूला दिखाई दिया आपको मैं कि क्या करना है। सबसे पहले इक्वल टू लिखना है, फिर रैंड बिटवीन
फंक्शन लगाना है और ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये मांगेगा बॉटम। तो बॉटम यानी कि निम्न जो है स्तर पे कितना, कम से कम कितने से जनरेट करना है, 0 से करना है, 100 से करना है, 500 से करना है वो, और कमा लगाने के बाद से फिर कितने ऊपर तक करना है वहां तक। तो 5.5 तक करना था, ये इतना करके एंटर कर दिए। तो ये एक वैल्यू एक सेल में आएगी। एक सेल में आने के बाद से कॉर्नर पर प्लस दबाएंगे, फिर उसको ड्रैग कर देंगे जहां तक करना है, वो वैल्यू आ जाएगी। अब ये देख रहे हैं आप, बार बार चेंज हो रहा है। तो ये रैंडम नंबर है, ये किसी भी सेल में कोई भी वैल्यू लिखेंगे ना, तो ये अपने आप चेंज होता रहेगा। तो ये जनरेट कर ले, लाइक अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको लिख करके, 200 लिख दूंगा। तो अब जैसे ये दूसरे सेल में कर्सर ले गया मैं, तो ये वैल्यू चेंज दिखेगा, देखिए, देखिए ना। तो ये रैंडम नंबर है ना, तो इसी के लिए क्वेश्चन में जो यहाँ पर बोला गया है ना कि जो है नंबर को 100 नंबर लेना है, जो इंटर फिक्स करना है उसको। तो फिक्स नहीं करेंगे जब तक वो चेंज होता रहेगा, तो हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर मैंने फिक्स करना अब सिखाना है। चलिए, मैं नंबर कैसे फिक्स करना है वो अब मैं आपको बताता हूँ। इसको सबसे पहले कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी से, या राइट बटन दबा करके माउस का, उससे भी आप कर सकते हैं, कहीं से भी कॉपी कर लेना है। अब इसको जो है ना, पेस्ट करते वक्त क्या ध्यान देना है, अब यहाँ पर देखिए, लाइक मैं इस सेल में इसको पेस्ट कर रहा हूँ ना, तो माउस का राइट क्लिक करना है, ना कि कंट्रोल प्लस बी। भी से नहीं होगा, कंट्रोल भी से नहीं करना है। यहाँ पर राइट क्लिक करना है। पेस्ट के बहुत सारे यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, इस ऑप्शन में हमें वैल्यू को पेस्ट करना है। हमने कॉपी किया है तो वैल्यू को पेस्ट करना है। तो इसमें देखिए सेकंड नंबर पे ही वैल्यू आ रहा है, वैल्यू के लिए लिख करके भी, यानी कि सेकंड नंबर पे ही है। तो आप अपने सिस्टम में देखिए कितने नंबर पर आ रहा है, तो वैल्यू को फिक्स करना है, उसको पेस्ट करना है। मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। ये था नंबर जनरेट करना और उसको फिक्स करना। चलिए देखिए, मैं अब इस साइड में दिखाता हूँ आपको। और किसी एक सेल पर अपना खाली कर्सर करके एंटर कर देंगे, ये कॉपी हुआ था, ये हट जाएगा। तो मैं ऐसे ही बनाया हूँ, देखिए कैसे करना है, वैसे मैं कैलकुलेट कर दिया। ये रैंडम नंबर ले लिया मैंने, इसमें फार्मूला लगा दिया हूँ, रैंड बिटवीन 500 टू 550, और उसके बाद से जनरेट कर दिया। अब इसको जैसे वहां पर मैंने फिक्स करके दिखाया, वैसे ही मैं यहाँ पर फिक्स नंबर फिक्स कर लिया हूँ। फिक्स करने के बाद से हमें अब अगला काम आता है कि जो है क्लास इंटरवल्स बनाना। क्लास इंटरवल्स बनाने के लिए हमें क्या करना है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जैसे क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया भी है यहाँ पे कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पर ऑलरेडी हमें गिवन है, इनने बोला हुआ है फ्लोइंग क्लास इंटरवल्स, तो उस हिसाब से हमें टाइप ही कर लेना है। अगर नहीं बोला होता है, यहाँ डिफरेंस बोला होता है कि 10-10 का क्लास इंटरवल का डिफरेंस रहेगा, तो अपने कॉमन सेंस लगाते हुए कि 500 से स्टार्ट है, तो 500 से लेकर 510, 510 से 520 ऐसे करना है। तो वैसे कर लेते हैं जितना कि बोला गया होता। तो ये काम अब करेंगे। देखिए यहाँ क्या करना है, नॉर्मली हमें टाइप करना है इसको। लोअर लिमिट लिख लेना है, और थोड़ा स्क्रीन लार्ज करके मैं दिखा देता हूँ क्या करना है। अब यहाँ पर है ना, लोअर लिमिट लिख लेना है, और नेक्स्ट जो कॉलम है ना, उसमें अपर लिमिट, न कि एक ही में डैश डैश लगा करके लिखना है। एक सेल में दोनों वैल्यू यहाँ पर नहीं लिखना है, दोनों के लिए दो कॉलम लेना है, और अलग अलग सेल में अलग अलग वैल्यू लिखना है। पहले वाले में 500 लिखा, नेक्स्ट में 510 लिख दिया, सेकंड में 510 से 520,
ऐसे करके और 550 तक हमें लिख लेना है। नॉर्मली टाइप करना है इसको और कुछ नहीं करना है। मैंने टाइप कर लिया है। अब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए मेन है ना जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें कैलकुलेट करना, वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है और इसके लिए क्या फंक्शन है और कैसे सिलेक्ट करना है, वो मेन है। तो इसको सबसे पहले जरूरी तो इसी को है सीखना। तो फिर हम सबसे पहले इसको सीखते हैं कैसे हम कैलकुलेट करते हैं फ्रीक्वेंसी। चलिए देखिए, फ्रीक्वेंसी मैं तो कैलकुलेट कर लिया हूँ, लेकिन अभी जो नया नंबर से मैं यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ उसको दिखा देता हूँ आपको। अब जो ये नंबर है ना, इसको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए क्लास इंटरवल्स के हिसाब से कैसे करेंगे, वो मैं उसी क्वेश्चन पे दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं नॉर्मली कॉपी और रैंडम नंबर जनरेट किया उसको फिक्स करना सिखाया हूँ। यहीं पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले थोड़ा स्क्रीन छोटा कर दूं, साइज छोटा कर दिया। अब चार्ट को मैं साइड में कर देता हूँ और छोटा कर दूंगा इसको थोड़ा। चलिए देखिए, मैं यहीं पे साइड में दिखाता हूँ फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है कैलकुलेट करना। चलिए इस सेल में निकालता हूँ। यहाँ पर ऊपर आपको फ्रीक्वेंसी लिख लेना है, जैसे कि मैंने लिख रखा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद से कैसे निकालना है, ये सारी इतनी लंबी चौड़ी कहानी देख करके आपको डरना नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। और ये सब एक जगह मैं इसलिए किया हूँ कि इस एग्जाम्पल से, इस क्वेश्चन से मैं आपको हर एक मेथड को, जैसे हमने बुक में पढ़ा मैनुअली करते हैं, वैसे इस पर हम सीख सके और आपको सिखा सकूं। इसमें जो कंप्यूटराइज जो निकालना है वो चीज था, यहाँ रैंडम नंबर जनरेट करना, उसको फिक्स करना। और फ्रीक्वेंसी जो है ना, वो नहीं गिवन है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में मैं दिखाया भी हूँ, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालना है, इतना ही चीजें इसमें मेन है, इसको निकालना है। और बाकी जैसे बुक में कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल दिया है तो फार्मूला कैसे निकालना है, अलग अलग मेथड, वो मैंने इस पे किया हुआ है। तो ये इतना बड़ा दिख रहा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले जितनी सेल है ना, जितनी सेल में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आनी है उतने सेल को सिलेक्ट करना है। ध्यान रहे कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालने के लिए पहले फार्मूला वगैरह कुछ नहीं लेना है। सबसे पहले जितने सेल में हमें पता है कि 500 से शुरू हो रहा है और 550 तक यानी खत्म हो रहा है, 500 से लेकर के 550 तक है। अब इतने के सेल में इसके सामने तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी, तो इसके लिए मैं सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लूंगा जितने सेल में फ्रीक्वेंसी आनी है। देखिए इतने ही सेल में फ्रीक्वेंसी आनी है, मैं यहाँ पर पहले से कैलकुलेट किया हूँ और यहाँ पर अब दिखाता हूँ। इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना है खाली खाली, बस सेल सेलेक्ट हो गया। इतने में वैल्यू आनी है उसकी, जो कुछ भी आए, कम आए ज्यादा आए, और कितने उसके बीच में वैल्यू आना है। जैसे मान लीजिए 500 से लेकर 510 के बीच में इसमें कितनी वैल्यू है, उसको उस फ्रीक्वेंसी को बता देगा उसके सामने उस सेल में कि हाँ 24 जो है वो 500 से लेकर के 510 के बीच के नंबर्स इसमें है। इस हिसाब से अलग अलग का फ्रीक्वेंसी वो अपने आप कर देगा। तो देखिए मैंने इसको सेल को सिलेक्ट कर लिया। सेल को सिलेक्ट करने के बाद से क्या करना है, फार्मूला बार में जाना है। फार्मूला बार में जा करके यहाँ सेल सेलेक्ट रहेगा, ना कि ये सेल को छोड़ना है, सेल सेलेक्ट है। फार्मूला बार में जाना है और वहाँ एक फंक्शन लगाना है
इक्वल टू लिखने के बाद में, देखिए एक्सेल शीट में मैं कई बार बता रहा हूँ कि जब तक हम इक्वल टू नहीं लगाएंगे, जब तक हमारा कोई फंक्शन यूज नहीं होगा, कोई फंक्शन काम नहीं करेगा। तो इक्वल टू लिख दिया। अब फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी का नाम लिखेंगे, ये आ गया अपने पास। अब इसको हम एंटर कर देंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले मांग रहा है डाटा अरे। डाटा अरे यानी कि जितने में हमारा डेटा है। मैंने क्या किया है कि आपसे बताया कि वहाँ 100 जनरेटेड करने थे, तो सबसे पहले उस हिसाब से मैंने यहाँ पर 100 के हिसाब से ले लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बाई 10 के हिसाब से ले लिया है, यानी कि 100 आ जाएगा। तो ये ले रखा है। और उसके बाद से मैंने इसको फिक्स कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर 10 बाई 10 के हिसाब से फिक्स कर दिया। 100 ये नंबर आ गए, यहाँ पर डेटा आ गया है और उस हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। तो अब देखिए मैंने बताया कि फ्रीक्वेंसी के लिए जितने भी सेल में फ्रीक्वेंसी आनी है उतने सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर जितने में आना होगा उतना हम सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक मैं यहाँ पर अभी कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद से इक्वल टू लगा कर फ्रीक्वेंसी फंक्शन यूज किया। अब ब्रैकेट ओपन हो गया। अब उसने मांगा सबसे पहले डाटा अरे। डाटा अरे के लिए हम क्या करेंगे, जितने सेल में हमारा डाटा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से लेकर के पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे। डाटा सेलेक्ट करने के बाद से हमें कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद से इसमें क्या मांगा है, बिन्स अरे। बिन्स अरे क्या होता है, इसको आपको नोट कर लेना है कि बिन्स अरे है जो वो लोअर लिमिट अपर लिमिट में से अपर लिमिट की वैल्यू होती है। तो अपर लिमिट है ना, यानी कि उच्च स्तर। तो उसकी सेल को जितने में वो वैल्यू है पूरी को सिलेक्ट करनी है। पूरी सिलेक्ट कर लेनी है। पूरी सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज करना है। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद से एंटर कर, सॉरी एंटर नहीं करना है, एक सेकंड, यहाँ एंटर नहीं करना है। अभी दोबारा मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है जितने सेल में वैल्यू आनी है, इतने सेल में आनी है। उसके बाद से फार्मूला बार में जा करके एंटर इक्वल टू लगाना है। इक्वल टू लगाने के बाद से फ्रीक्वेंसी फंक्शन यूज करना है। फ्रीक्वेंसी फंक्शन यूज करने के बाद से डाटा अरे सिलेक्ट कर लेना है। डाटा अरे मैंने सिलेक्ट कर लिया। डाटा अरे सिलेक्ट करने के बाद से बिन्स अरे, कॉमा लगाने के बाद से बिन्स अरे यानी कि अपर लिमिट को सिलेक्ट कर लिया। अपर लिमिट सिलेक्ट करने के बाद से ब्रैकेट क्लोज। और उसके बाद से ना 3 फंक्शन एक साथ दबाना है, तब जा करके हमारा जो ये है ना फ्रीक्वेंसी का वैल्यू वो आएगा। देखिए कंट्रोल शिफ्ट और एंटर तीनों एक साथ दबाना है तो फ्रीक्वेंसी आ गई। देखिए यहाँ पर 24 से लेकर 23 तक, यहाँ 24 से लेकर 23 तक यहाँ पर आई हुई। यहाँ जब निकालेंगे हम तो यहाँ से लेकर के इसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे हमने कैलकुलेट किया था वैसे कैलकुलेट करना है। तो देखिए अब ये हमारा फ्रीक्वेंसी आ गया। अब कंट्रोल शिफ्ट एंटर तीनों बटन एक साथ दबाने के लिए मैं आपको पहले कीबोर्ड पर एक बार दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है ना कंट्रोल और शिफ्ट ये दोनों भी है, और इसके साथ एंटर यहाँ से दबा लीजिए या यहाँ से दबा लीजिए। तीनों बटन फार्मूला लगाने के बाद ब्रैकेट क्लोज करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट और एंटर एक बार तीनों दबाइएगा तो जो है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए यही चीजें ध्यान में रखना है। तो आप अपने हिसाब से नोट कर सकते हैं कि क्या क्या करना है। सबसे पहले फिर से दोबारा से मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले क्या करना है, जितने सेल में फ्रीक्वेंसी आनी है उतने
फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आनी है उसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद से फार्मूला बार में जाना है। फार्मूला बार में जाने के बाद इक्वल टू लगाकर फ्रीक्वेंसी लिखना है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ जाएगा। उसके बाद से इसमें पहले मांगा है डाटा अरे, जितने में डाटा है अपना उसको सिलेक्ट कर लेना है। कॉमा लगाने के बाद से बिन्स अरे मांगा है इसने। बिन्स अरे में यानी कि अपर लिमिट जो होता है ना, ये होता है अपर लिमिट है, वो बिन्स अरे होता है। मैं और आपको लार्ज करके दिखा देता हूँ। अभी फार्मूला यूज हुआ है तो ये लार्ज नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से आपको लगा लेना है और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद से कंट्रोल शिफ्ट एंटर तीनों बटन एक साथ दबाना है। उसके बाद से ये ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी। अब मैंने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको दिखा दिया निकाल करके कैसे है। आप ऐसे नोट कर सकते हैं इसको। चलिए मैं अब इसके वैल्यू को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। शिफ्ट के साथ डिलीट दबा दूँ। चलिए डिलीट हो गया। और यहाँ पर सबसे पहले अभी यहाँ पर सेल का पता नहीं चल रहा है तो मैं इसको एक बार फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। इसको सेलेक्ट कर लूँगा सबसे पहले और होम पर जा करके और यहाँ पर बॉर्डर का साइन है, यहाँ से ले लूँगा। पहले वाले में मैं आउटसाइड बॉर्डर दे दिया। इसमें पहले में आउटसाइड बॉर्डर एक में हो गया। अब उसके बाद से बाकी सारे को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लेना है आपको और उसके बाद फिर जाना है उसी में होम में बॉर्डर वाले में और यहाँ से ऑल बॉर्डर दे देना है। ऑल बॉर्डर करिएगा तो ऑल बॉर्डर आ गया। ऐसे बॉर्डरिंग कर सकते हैं और सेलेक्ट करके आप सबको और यहाँ से जो मैंने लिया हुआ है इसको सेंटर करना है तो आप इसे सेंटर भी कर सकते हैं कि सारे जो वैल्यू है वो सेल के बीच में दिखाई देने लग जाए। तो ये था कुछ ऊपर की बातें और जो हमने फ्रीक्वेंसी निकालना था। अब तक हमने सीखा कि कैसे जो है रैंडम नंबर जनरेट करना है। इसके लिए हमें इक्वल टू लगाकर रैंड बिटवीन और जो निम्न वैल्यू है नीचे वाला उसको कॉमा लगा करके ऊपर तक लाइक 500 तक वैल्यू था। 500 कॉमा 550 लगाया ब्रैकेट क्लोज और एंटर किया था और उसके बाद से ये आ गया। और फिर इसको यहाँ पर कॉर्नर प्लस दबा करके और इसको हमने पूरा जैसे लेना है कर लिया था। कैसे उसके बाद से फिक्स करना है वो भी बता दिया कि कॉपी करने के बाद से पेस्ट पर जाना है और पेस्ट में वैल्यू पेस्ट करना है। वैल्यू पेस्ट कर लिए ये हमने सीख लिया। रैंडम नंबर जनरेट करना कैसे फिक्स करना है इसको ये सीख लिया है। और उसके बाद से हमने क्लास इंटरवल्स बनाने को सीख लिया कि टाइप करना इसको किस हिसाब से दिया होगा। फ्रीक्वेंसी जो निकालने हैं अब ये भी हमने कंप्यूटराइज निकाल लिया फ्रीक्वेंसी कि किसके बीच में कितने नंबर आ रहे हैं ये हो गया। अब देखिए अगर इसको हमें कैलकुलेट करना होगा ना कि क्या ये हमने फ्रीक्वेंसी लिया है वो 100 ही है या कम है या ज़्यादा है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी की ऐड करेंगे ना सम फंक्शन लगा करके तो ये वही दिखाएगा जो इसमें हमने लिया है। जितने इसमें नंबर्स होंगे उतने दिखाएगा। सम फंक्शन यूज किया और सारे डेटा यहाँ की सारे डेटा मतलब जितने फ्रीक्वेंसी निकला है उसको ऊपर से लेकर के नीचे तक सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। सम आ जाएगा। ये मैंने पहले भी वीडियो में बनाया कई बार समझाया है। सम आया तो देखिए यहाँ 100 है। अगर 100 नहीं आया अगर अधिक आया या कम आया इसका मतलब आपने जो नंबर जनरेट किया है वो कम और ज़्यादा कर रखा है। तो इससे ये भी पता चल जाएगा। चलिए अब यहाँ तक हमने सीख लिया है। अब आगे क्या क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा और क्या हमें कैलकुलेट करना होगा वो सीखते हैं। देखिए अब क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी और रैंडम नंबर जनरेट करना और उसके बाद से फिक्स करना ये चीज़ें हमने सीख लिया है। अब इसमें रिक्वायरमेंट है उसको सीखते हैं। सबसे पहले बोला है
प्रिपेयर अ suitable चार्ट फॉर द above फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके लिए चार्ट बनाना है। और उसको कैसे करते हैं, चलिए पहले इसको बताता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम। अब देखिए क्या करना है, फ्रीक्वेंसी जितने में है ना, ऊपर फ्रीक्वेंसी लिखा है उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। और वहां से जितना तक फ्रीक्वेंसी है, टोटल नहीं, जहां तक फ्रीक्वेंसी है उतना हमें ऐड कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। ऐड नहीं, सॉरी, सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद से हमें इंसर्ट पर चलना है। इंसर्ट पर चल करके कोई सी एक चार्ट ले लेना है जिस टाइप को बनाना है। लाइक मैं इस चार्ट को यूज किया, इसमें से पहले वाले को ही ले लिया। और इसमें से अब ये आ गया यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई कलर वगैरह डिजाइन वगैरह चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है और उसके बाद से इंसर्ट में जा करके डायग्राम पे आ गए और यहाँ से मैं इसको लिया। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स आए हुए हैं। आपको जैसे कलर रखना है, जिस परसेंटेज में रखना है, वैसे आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ले लेता हूँ ताकि इस पे परसेंटेज भी दिखाई दे रहा है कि कितना परसेंट है। परसेंटेज में मैंने ले लिया। वैसे आपको ऐसे कलर में पता चलेगा, कौन सा कलर किसका है, नाम से पता चलेगा। लेकिन मैं इसको परसेंटेज में ले लिया, कौन सा कितना परसेंट है। और कलर से पता चल रहा है, एक नंबर जो है वो 24% है, 2 नंबर है वो 16% है, 3 नंबर है जो 19% है। 1 2 3 4 के हिसाब से, ऐसे 5 के हिसाब तक ये अपने आप ऑटोमेटिक चार्ट बना के हमें दे दिया। चार्ट बनाने के बाद से इसको हम कहीं साइड में इसको सेव कर सकते हैं जहां आपको लगता है। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। लीजिए मैं इसको यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर सेव कर सकते हैं आप। मैं पहले से भी बना रखा हूँ यहाँ पर। और ऐसे आपको फ्रीक्वेंसी के लिए चार्ट तैयार कर लेना है। अलग डिफरेंट टाइप के इसमें से जो आपको लगता है जैसे करना वैसे भी आप कर सकते हैं। तो ये है चार्ट बनाने का तरीका। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। कंप्यूट द स्टैटिस्टिकल पैरामीटर सच एज मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रीट डेटा। अब डिस्क्रीट डेटा के बेस पर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है डिस्क्रीट डेटा के बेस पे, चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको इसका फार्मूला। सबसे पहले मैं पीपीटी पे आपको दिखाता हूँ डिस्क्रीट डेटा के बेस पे। देखिए इसमें मेजर ऑफ डिस्पर्सन में ही हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा कि कैसे आपको मैनुअली करना है। तो वो चीज़ें हैं। और इसमें एक पॉइंट आ जाता है तो उसको कंप्यूटर में हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो देखते हैं। अब इसमें है इंडिविजुअल सीरीज के हिसाब से अलग फार्मूला है। उसके हिसाब से हमें यहाँ पर दिया है अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो ये इस वीडियो में समझाए एक्सप्लेन करें तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, तो हम इसको नहीं देखेंगे। जिसको ज़रूरत है उसको देखेंगे। देखिए उसमें कैलकुलेट करने के लिए किसके बारे में बोला गया है। यहाँ इंडिविजुअल सीरीज हो गया, इंडिविजुअल हो गया। उसके बाद से इसमें भी इंडिविजुअल सीरीज ही है। स्टेप डेविएशन मेथड, ये कंप्यूटेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इन डिस्क्रीट सीरीज। देखिए डिस्क्रीट सीरीज यहाँ पर दिया हुआ है। डिस्क्रीट सीरीज के लिए पूछा गया ना, तो उसमें फार्मूला जो है ना यूज करेंगे अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान ये देना है ना। चलिए मैं और थोड़ा लार्ज करके इसको दिखा देता हूँ आपको।
यहाँ पर ध्यान ये देना है ना कि जो सिग्मा एफ डी स्क्वायर है, तो यहाँ पर एफ मल्टीप्लाई हो रहा है डी से, और डी का स्क्वायर है, ओनली डी का स्क्वायर, और उसके बाद से डिवाइड बाई एन है। और माइनस में जो कर रहे हैं ना, यहाँ ब्रैकेट में है सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन, ब्रैकेट क्लोज करके स्क्वायर, यानी कि इसका जो है ना ये पूरे का स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, पूरे का। और यहाँ पर केवल यहाँ पर डी का स्क्वायर करके और एफ से गुणा करना है डी स्क्वायर का, और उसका सिग्मा लेना है, और उस हिसाब से इसमें कैलकुलेट करना है। चलिए मैं और दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने मैनुअली कर रखा है, और मैनुअली के लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो इसका भी अलग से बना दूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अलग अलग मेथड से, इंडिविजुअल से, डिस्क्रीट सीरीज से, और कंटिन्यूअस सीरीज से। तो ये फार्मूला है, और इसको हम एक्सेल में कैसे यूज करेंगे ये भी देखेंगे। यहाँ पर x की जो है हमने क्लास इंटरवल लिया हुआ है, लेकिन वहाँ पर x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखा है, उसमें a भी ले रखा है, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा मीन निकालते वक्त f की वैल्यू होगी, और d इक्वल टू है x माइनस ए करेंगे, यानी कि इसमें से a की वैल्यू आ जाएगी, और उसके बाद से सिग्मा एफ डी आ गया, एफ डी की जरूरत यहाँ पर है फार्मूला में, और n की वैल्यू है जो सिग्मा एफ आ गया, सिग्मा एफ की वैल्यू। और उसके बाद से क्या करना है, यहाँ एफ डी स्क्वायर है, तो डी है ना, जो डी निकाले हैं इसका स्क्वायर करना है एक कॉलम में, और उसके बाद से डी के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है एफ की वैल्यू से, वो एक अलग कॉलम में आ जाएगा। इन्होंने डायरेक्ट दिखा दिया है, लेकिन आपको एक अलग से कॉलम बनाना है, उसमें डी स्क्वायर करना है, फिर एफ डी स्क्वायर करना है, और सिग्मा एफ डी स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा डिस्क्रीट डेटा के बेस पे। तो यहाँ पर सिग्मा एफ डी यहाँ से आ जाएगा, जो हमने डी स्क्वायर निकाला और उसका मल्टीप्लाई किया एफ से, तो उसकी ऐड करेंगे वैल्यू, ये पुट करना है, डिवाइड बाई एन करना है, यानी सिग्मा एफ की वैल्यू वो करना है, माइनस में ब्रैकेट क्लोज करना है, ओपन करना है, और सिग्मा एफ डी बोला है, एफ डी की वैल्यू ये आ गई, इसको पुट कर देना है यहाँ पे डिवाइड बाई सिग्मा एफ की वैल्यू, और इसका स्क्वायर करना है, और अंडर रूट में। तो हम तो मैनुअली ऐसे करते हैं, और कंप्यूटर में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं अब आपको दिखा देता हूँ। अभी जो मैंने कर रखा है जिस पेज पे, इस स्लाइड में देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ कंटिन्यूअस सीरीज के बेस पे। स्टैंडर्ड डेविएशन जो कैलकुलेट किया हूँ यहाँ पर कैसे करना है वो मैं लिया हूँ कंटिन्यूअस सीरीज के बेस पे, ताकि इसमें जो पूरा है ना कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल का भी, और उसके बाद से डिस्क्रीट सीरीज का भी, कंटिन्यूअस का, तो ये पूरा हो जाए। अब दूसरे एक मैं एक्सेल शीट पे आपको दिखाता हूँ कैसे डिस्क्रीट सीरीज का वैल्यू निकालना है। तो ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए मैं आपको लार्ज करके दिखाता हूँ थोड़ा। चलिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। चलिए यहाँ सबसे पहले मैं रैंडम नंबर जनरेट कर लिया हूँ, उसको फिक्स कर लिया हूँ, उसके बाद से ग्रुप बना लिया हूँ, कैसे ग्रुप बनाना है, और ग्रुप बनाने के बाद से क्लास इंटरवल बनाने के बाद से फ्रीक्वेंसी भी मैंने निकाल लिया जैसे आपको बताया, इसकी सम करेंगे सिग्मा एफ होगी। अब उसके बाद से जो डिस्क्रीट डेटा के बेस पे हमें निकालना है, उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले x की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू गिवन नहीं है, तो जैसे हमने पीडीएफ में देखा था कि कैसे x की वैल्यू निकालना है, क्वेश्चन में पहले मीन की चैप्टर में सेंट्रल टेंडेंसी वाले में वीडियो के स्टार्टिंग में देखा। अगर आपने स्किप करके देखा है तो फिर दोबारा जा करके देखिए। तो उस हिसाब से यहाँ पर x की वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो जो आ जाएगा वो x की वैल्यू आएगा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ इक्वल टू लगाना है आपको,
इक्वल टू लगाने के बाद से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 करना है। ये आ जाएगा आपको x की वैल्यू, और इसको आपको ड्रैग कर देना है कॉर्नर पे करके, और ये पूरी आपकी x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आने के बाद से हमें अगर मान लीजिए मीन निकालना है तो अभी मीन भी करते हैं। चलिए पहले मीन ही सीख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। तो उस हिसाब से देखिए, अब यहाँ पर मीन का फॉर्मूला है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एफ। डिस्क्रीट सीरीज में आप जो पहला मेथड है वो देखेंगे, जो अभी पीडीएफ में मैंने दिखाया भी था, तो वो यही फॉर्मूला है। और इसके बेस पे हमें क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई गुणा ये करना है एक्स की वैल्यू, एफ एक्स आ गई। एफ एक्स को जैसे इसको ड्रैग किया वैसे ड्रैग करेंगे, ये आ गई सिग्मा। अब इसका टोटल करेंगे, सिग्मा एफ एक्स आ गई। अब सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ करेंगे तो ये हमारा मीन निकल करके आ जाएगा। देखिए मैं करके भी दिखाया हूँ, इसको आगे भी बताता हूँ। देखिए सिग्मा एफ एक्स लिया, इक्वल टू करके ही लगाना है, डायरेक्ट करिएगा तो नहीं होगा। तो सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, ये मीन की वैल्यू आ गई। इसके लिए हमें जरूरी है कि एफ एक्स कैलकुलेट करना। अब इसको मैं एंटर कर दूंगा। अब जो दूसरा है, दूसरा सेल लेना है, उसको अगर देखिएगा कि शॉर्टकट मेथड से हमने करा, तो शॉर्टकट मेथड के लिए फार्मूला था हमारा सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एफ प्लस ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ये था शॉर्टकट के लिए। डायरेक्ट के लिए था डिस्क्रीट सीरीज का बात मैं कर रहा हूँ। तो इसमें जो है, सॉरी ये स्टेप डेविएशन का नहीं है, यहाँ पर होगा शॉर्टकट मेथड। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये है शॉर्टकट मेथड का, ये है। और स्टेप डेविएशन का उसमें आ जाता है डी डैश लगा करके डिवाइड बाई एफ और प्लस ए, और इसका एफ डी डैश डिवाइड बाई एफ का मल्टीप्लाई में आई होता है। वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, स्लाइड पर नेक्स्ट, सॉरी स्प्रेडशीट पे देखते हैं। और अब यहाँ पर मैंने इसमें हर एक मेथड से निकाल लिया, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड के लिए फार्मूला हमने देख लिया सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ प्लस ए। अब हमारे पास सिग्मा एफ है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई है, और सिग्मा एफ डी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डी के लिए अभी हमने जो वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि बुक में कैसे कैलकुलेट करना है, समझाया भी मैं, वैसे ही यहाँ पर आपको डी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। एक्स की कोई सी एक जो वैल्यू है उसको आपको एज्यूम कर लेना है, एज्यूम में ले लेना है। एज्यूम में लेने के बाद से क्या करना है, अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। देखिए अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है ना, कि मान लीजिए कि जो डी निकालेंगे ना, तो x माइनस ए, इसमें जो ए की वैल्यू है ना, ए लिया है मैंने, एज्यूम में लिया है 245। तो ये सबके लिए, एवरी डेटा के लिए फिक्स रहेगा, न कि वो एवरी डेटा के लिए चेंज होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको फिक्स कर देंगे, इस सेल को जो है ना फिक्स कर देंगे। सबसे पहले देखिए इक्वल टू लगाएंगे, और उसके बाद से एक्स की वैल्यू फर्स्ट सेल को, जिस रो में हम कर रहे हैं डी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, उसमें हम डी की वैल्यू निकालने के लिए सेल को सेलेक्ट कर लिए इक्वल टू लगाने के बाद। अब माइनस करेंगे एज्यूम मीन, एज्यूम मीन ये है। अगर आप चाहते हैं कि इस सेल के बजाय आप कहीं अलग सेल में इसको वैल्यू को लिखना चाहते हैं, यहाँ पर लिखना चाहते हैं या कहीं नीचे और इस साइड में दिखाना चाहते हैं इस वैल्यू को अलग से, तो उस सेल में आप टाइप कर दीजिएगा उसको, और फिर उस सेल में जिस सेल में आपको लिखना है उसको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं और लार्ज करके आपको दिखाता हूँ। अब
यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए मैंने अब इस यहाँ से डायरेक्ट ले लिया है, तो इस सेल पे जाना है आपको, और इसको जब सेल सेलेक्ट करना है ना, तो फिक्स कर देना है साथ के साथ। कैसे फिक्स करना है मैं बताता हूँ। आप देखिएगा ना, फंक्शन बटन होता है कीबोर्ड पर, FN लिखा होता है, उसको और प्लस में F4 दोनों को एक साथ दबाइएगा तो ये फिक्स हो जाएगा। मैंने जो पहले वीडियो बनाया है डेप्रिसिएशन का और कोरिलेशन एंड रिग्रेशन लाइन कैलकुलेट करने का, उन दोनों वीडियो में आप देखिएगा तो अच्छे से मैं समझाया हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो चलिए इसमें फिर से दोबारा से मैं करके दिखा देता हूँ कि कैसे फिक्स करना है आपको। इसको मैं यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। इक्वल टू लगाना है, उसके बाद से सबसे पहले एक्स की सेल को सिलेक्ट करना है, फिर माइनस लगा देना है, और उसके बाद से जिस सेल में आप ले रहे हैं, लाइक मान लीजिए 245 लेना है, तो इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है, और उसको सिलेक्ट करने के साथ साथ फंक्शन बटन प्लस F4 एक साथ दबाइएगा, फिक्स हो जाएगा। उसके बाद एंटर कर देना है। अब जो आप इसको ड्रैग करिएगा ना, यहाँ कॉर्नर पर प्लस साइन लगाने के बाद से, तो ये वैल्यू जो है ना वो आ जाएगी। देखिए ये वैल्यू आ गई है जो यहाँ पर हमने किया था। अब देखिए फिक्स कैसे करना है, मैं आपको कीबोर्ड का बटन भी दिखा देता हूँ एक बार। अब देखिए यहाँ पर फंक्शन बटन है ना, फंक्शन FN लिख करके कीबोर्ड पर बटन, इसको और प्लस में जो ये F4 है ना, F4, इसको दोनों को एक साथ दबाइएगा ना, जिस सेल को सिलेक्ट किए हैं उसके जस्ट बाद, तो वो सेल फिक्स हो जाएगा। ये नहीं कि अब आप प्लस भी लगा दिए उसके बाद FN प्लस F4 कर रहे हैं तो फिक्स हो, ऐसे नहीं करना है। आपको सिलेक्ट करने के बाद से, सेल सेलेक्ट करने के बाद से जस्ट FN प्लस F4 दबाना है, तो वो फिक्स हो जाएगा। तो ऐसे हमें फिक्स करना है, और मैंने आपको फिक्स करके भी दिखा दिया है कि कैसे करना है और ये निकालना है। तो चलिए मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट कर दिया है। अब देखिए डी की वैल्यू आ गई। इसमें ध्यान देने वाली वही बात थी, जिस सेल को आप ले रहे हैं उस सेल को आपको सिलेक्ट करके, और यहाँ से मैं कलर कर देता हूँ, इसको अलग कलर कर देता हूँ, ये ताकि ध्यान रहेगा, इसको लिया हूँ। अब हमने डी कैलकुलेट कर लिया, तो जो शॉर्टकट मेथड के लिए है फार्मूला FD, यानी कि डी मल्टीप्लाई गुणा एफ, FD आया, सिग्मा FD का वैल्यू आ गया, और इसको ए के साथ ए की वैल्यू देना है, प्लस करना है FD की वैल्यू सिग्मा FD डिवाइड बाई सिग्मा एफ। इस सेल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद से जो है हमारा वैल्यू आ जाएगा। चलिए देखिए मैं यहाँ दिखाया हूँ करके आपको, इस मेथड से भी देखिए इक्वल टू लगाया। सबसे पहले जो है सिग्मा FD की वैल्यू उस सेल को सिलेक्ट करना है, डिवाइड बाई, उसके बाद से हमें सिग्मा F की वैल्यू, और ब्रैकेट क्लोज करके प्लस ए की वैल्यू जो है ना एज्यूम में लिए है उसको एंटर करिएगा, ये आपका जो है वैल्यू आ जाएगा। ये है। अब देख सकते हैं आपके डायरेक्ट मेथड से भी वैसे ही आया, और शॉर्टकट मेथड से भी ऐसे ही आया, और उतना ही वैल्यू जो आप लगाएंगे स्टेप मेथड से, स्टेप डेविएशन से, तो वो भी उतना ही आएगा। उसके लिए आपको क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, जो ये डी आया है, डी डैश एक अलग सेल में जो नेक्स्ट स्पेयर शीट पर मैं दिखाने वाला हूँ, तो डी डैश कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो ये इनके बीच की डिफरेंस है 10 है,
तो डी को डिवाइड करना है 10 से। वो कैसे करेंगे नेक्स्ट स्प्रेडशीट पे मैं दिखा भी दिया हूँ। आप इसको 10 है, किसी एक सेल में 10 लिख लीजिए और उसके बाद से उस इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, डी वाले सेल को, और नॉर्मल डिवाइड कीजिए 10 से। उसको फिक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अलग से हमने ले रखा है, तो वो आ जाएगा सबके लिए। अगर आप चाहते हैं फिक्स करने के लिए तो वो भी कर सकते हैं, नेक्स्ट पे हम अभी दिखाऊंगा। उसके बाद से डी डैश आने के बाद से फिर क्या करना है, एफ मल्टीप्लाई गुणा डी डैश जो सेल में आएगा, फिर डी डैश आ जाएगा। फिर आपको फार्मूला में उसमें एक यहाँ आ जाएगा डी डैश आ जाएगा, सिग्मा एफ डी डैश, और डिवाइड बाई सिग्मा एफ। प्लस में ये तो है ही, लेकिन जो ये सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई एफ है उसको मल्टीप्लाई कर देगा आई से, जो 10 इनके बीच के डिफरेंस है। तो सेम यही आएगा। चलिए मैं नेक्स्ट पे करूँगा। अभी क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड था, अब हम उस पे आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं कि इसमें एस्थेटिकल पैरामीटर्स जो कैलकुलेट करना है वो बेसिस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज के हिसाब से, डिस्क्रीट डेटा के बेस पे। तो डिस्क्रीट डेटा के बेस पे यहाँ पर हम डिस्क्रीट डेटा के बेस पे निकालेंगे। तो अभी फार्मूला भी दिखाया था पीडीएफ वाले पेज में, आपने थोड़ी देर पहले ही देखा। तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला है अंडर रूट में था सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डिवाइड बाई एफ सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। मतलब ये ब्रैकेट में सबका होल स्क्वायर हो रहा है, और वहां पर था केवल जो है ना एक्स का होल स्क्वायर, वहां पर डी लिखा था, आप एक्स लिखे डी लिखे, उसका स्क्वायर था जो अलग से निकालना था। कैसे मैंने एग्जांपल पे दिखाया था, अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं। देखिए अब x का स्क्वायर करना है ना, तो जो x की ये वैल्यू है ना यहाँ पे, इसको स्क्वायर करना है। सबसे पहले स्क्वायर करने के लिए क्या करना है आपको, मैं आपको बता देता हूँ। स्क्वायर करने के लिए कीबोर्ड पर एक बटन दिया हुआ है 6, और उस पे आप देखिएगा जो ये निशान आ रहा है ना एरो का ऊपर के साइड, वो कीबोर्ड 6 पे है। सबसे पहले इक्वल टू लगाना है, उसके बाद से उस सेल को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें एक्स की वैल्यू है। उसके बाद से कीबोर्ड पर 6 बटन है, उस पे ये निशान है स्क्वायर के लिए लगाते हैं। ये लगाने के बाद से स्क्वायर करना है तो 2 दबाइए, अगर क्यूब निकालना है उसका तो 3 दबाइए, ऐसे होता है। तो ये करने के बाद से इसको एंटर कर देना है, ये वैल्यू आ जाएगा, ड्रैग कर देना है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब फार्मूला में हमें रिक्वायर्ड है सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर। एफ मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्स का स्क्वायर से, तो एक्स का स्क्वायर हमें यहाँ पे आया है तो इसको मल्टीप्लाई करना है। ध्यान देना है कि जो एफ और एक्स है ना यहाँ पे, इसका स्क्वायर नहीं करना है, अलग से एक्स का स्क्वायर करने के बाद से एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है एफ से। अब इसको एक्स स्क्वायर को और फ्रीक्वेंसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, इसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर लिया, इक्वल टू लगाने के बाद मल्टीप्लाई का साइन होता है 8 बटन पर, शिफ्ट के साथ 8 बटन दबाना है तो ये मल्टीप्लाई आ जाएगा। और किससे करना है, उस सेल को, और एंटर करिएगा, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा, अब ड्रैग करने के बाद से ये आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर आ चुका है। हमारे पास सिग्मा एफ की जरूरत है, सिग्मा एफ भी है, और सिग्मा एफ एक्स की जरूरत है, सिग्मा एफ एक्स भी है, सिग्मा एफ भी है। अब फार्मूला में हम पुट कर देंगे। आइए देखिए कैसे पुट करना है, ये मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए सबसे पहले यहाँ पर तो अंडर रूट का साइन यहाँ लगाइएगा नहीं, और उसके अंदर होता नहीं है। तो जो अंडर रूट होता है ना, ये नोट कर लेना है आपको कि अंडर रूट के लिए जो फंक्शन यूज करते हैं हम SQRT, ये एक फंक्शन लगाना है अंडर रूट के लिए।
तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ कैसे मैंने कैलकुलेट किया है। इक्वल टू लगाना है, उसके बाद से SQRT फंक्शन यूज कीजिएगा। जैसे SQ लिखिएगा वो फंक्शन अपने आप ही आ जाएगा। SQRT हो गया, याद रख लेना इसको कि अंडर रूट के लिए ये होता है। उसके बाद से क्या करना है आपको, देखिए एक ब्रैकेट तो इसके अंदर अंदर का डिवाइड करके और माइनस करने के लिए इसको नीड है, और दूसरी कि इन दोनों का माइनस होने के बाद क्लोज करने के लिए यानी SQRT फंक्शन के लिए हमें ब्रैकेट लगेगा। तो यहाँ ध्यान देना है कि दो ब्रैकेट स्टार्टिंग में ही आपको लगा लेना है। एक तो ऑलरेडी आएगा, एक और ब्रैकेट ओपन कर लेना है। एक ब्रैकेट ओपन करने के बाद से सबसे पहले हमें सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर जो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रखे हैं, यहाँ पर इसको ले लेना है। चलिए मैं और थोड़ा सामने कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर का निकाला है वैल्यू, वो लगाना है और डिवाइड करना है सिग्मा एफ से। सिग्मा एफ यहाँ पर आ गया और ब्रैकेट क्लोज कर देना है ताकि ये अंदर की एक वैल्यू हो जाए, एक ब्रैकेट, और फिर माइनस का साइन लगा करके अब फिर डबल ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ब्रैकेट पे सारा काम यहाँ चल रहा है। अगर एक भी ब्रैकेट गलत होगा तो वैल्यू गलत आ जाएगा। ये हम डिस्क्रीट सीरीज के बेस पे कर रहे हैं, न कि हम कंटिन्यूअस के बेस पे। कंटिन्यूअस सीरीज के लिए अलग फार्मूला है, अलग मेथड से करेंगे, और डिस्क्रीट के बेस पे ये अलग है। तो डिस्क्रीट पे बेस पे अभी समझा रहा हूँ। तो यहाँ तक कर लेना है, माइनस लगाने के बाद डबल ब्रैकेट ओपन करना है क्योंकि एक देखिए एक ब्रैकेट तो इसका स्क्वायर करने के लिए हो गया। स्क्वायर करने के बाद से दूसरा क्लोज होगा इसी का दूसरा, ना कि इसका दूसरा होगा, क्योंकि आप एट द एंड तक मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि जिस कलर की ब्रैकेट ओपन हुआ है वही कलर अंतिम तक होगा जब भी वैल्यू आएगा। ओपनिंग में ब्लैक होता है, एट द एंड भी ब्लैक ही आएगा। तो अब इसको हमने यहाँ पर रिक्वायर्ड है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स यहाँ से हमने ले लिया डिवाइड बाई सिग्मा एफ, और उसका होल स्क्वायर करने के लिए ब्रैकेट क्लोज करना है एक ब्रैकेट, और उसके बाद से शिफ्ट के साथ 6 बटन दबाइएगा, ये निशान आ जाएगा, और उसके बाद 2 नॉर्मली 2 टाइप करना है। फिर एक ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा तो ये रेड ब्रैकेट क्लोज हुआ, वो इसका ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब इसका करने के लिए हम एक और ब्रैकेट दे देंगे, उसके बाद से हम एंटर कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू यहाँ निकल करके आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको राउंड करना है तो राउंड भी कर सकते हैं, काफी सारा वैल्यू आ रहा है। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट लगाना है आपको। ब्रैकेट ओपन कर देना है और इसके पहले राउंड का फंक्शन आपको लिख देना है। राउंड के लिए ये फंक्शन होता है, राउंड लिखना पड़ता है, ये लिख दिया। उसके बाद से इस ब्रैकेट के सबसे अंत में, इस ब्रैकेट के क्लोजिंग में कॉमा लगा करके कितना तक आप राउंड करना चाहते हैं उतना डिजिट के लिए कर देंगे। आप अगर 0 लगाइएगा तो पॉइंट का वैल्यू नहीं आएगा। मैं 2 तक कर देता हूँ, फिर अब ब्रैकेट क्लोज कर देना है, अब एंटर कर देना है। देखिए राउंड अप होकर के 2 वैल्यू तक यहाँ पर वैल्यू आ गया है। तो ये था कि डिस्क्रीट डेटा के बेस पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था तो उसके लिए मैं दिखा दिया आपको। जो मैंने अलग से बनाया है उस पे कंटिन्यूअस के बेस पे बनाया है ताकि उसमें ऑलमोस्ट सारे फंक्शन फार्मूला एक ही पे हो जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था सेकंड पॉइंट। चलिए अब थर्ड पॉइंट है। पहले मैं आपको उस पे सेकंड वाले पे भी दिखा देता हूँ कैसे मैंने कैलकुलेट किया है। देखिए सबसे पहले
यहाँ पर मैंने भी वैसे ही किया है, फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद से एक्स की वैल्यू निकाला। सिग्मा एफ एक्स के लिए हम एफ एक्स का मल्टीप्लाई किए, जो मीन निकालने के लिए फर्स्ट मेथड से यानी डायरेक्ट मेथड से शॉर्टकट के लिए जैसे मैंने पहले बताया उसके लिए इसमें भी वही करेंगे। हम डी की वैल्यू निकालेंगे जैसे अभी बताया कैसे डी निकालना है। इसमें से एक कोई भी वैल्यू जो है एक्स में से एज्यूम कर लेना है और उसके वैल्यू में से माइनस करना है। यहाँ पर भी एक की वैल्यू ध्यान देना है कि फिक्स कर लेना है। यहाँ एक ही जो चीज़ है वो फिक्स हो रहा है, दिखा भी देता हूँ। जो ये हमने सेल सेलेक्ट किया उसके जस्ट बाद Fn+F4 फंक्शन बटन के साथ में F4 दबाना है, तो ये फिक्स हो जाएगा और उसके बाद डायरेक्ट करने, क्योंकि ये सबके लिए फिक्स हो रहा है ना, इसलिए यहाँ पर फिक्स करके, नहीं तो वैल्यू अलग अलग आएगा, गलत आएगा। तो ये कर लिया था। और एफडी निकाला। एफडी के लिए ये फार्मूला आपने मीन में पहले बताया वैसे निकाल दिया। अब दूसरा स्टेप डेविएशन मेथड के हिसाब से थर्ड है जो, वो निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई सिग्मा एफ मल्टीप्लाई में होता है आई, जो क्लास इंटरवल की डिफरेंट है, जो डिफरेंस है बीच की जो दूरी है 10 है, 10 हमने ले लिया है। अब देखिए यहाँ पर डी डैश के लिए क्या किया, डी डैश के लिए नॉर्मली वही डी को आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 10 से, जितना क्लास इंटरवल के बीच की वो होगी। और उसको देखिए, अब यहाँ पर जो है ना, डी डैश निकालने के लिए डी की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब इसको इक्वल टू लगाने के बाद इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर अब यहाँ पर एक सेल में मैंने लिख लिया ना 10 है, इसके बीच की डिफरेंस है ना जो वो 10 है, तो 10 लिख लिया एक सेल में और उसके बाद से उसको फिक्स कर दिया, क्योंकि इन सब के लिए वो 10 ही है, अलग तो है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर फिक्स कर देंगे और फिक्स करने के बाद से हम एंटर कर देंगे और ड्रैग कर देंगे तो डी डैश आ गई। और एफ डी निकालेंगे, डी डैश मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, तो ये आ गया एफ डी। अब सम करेंगे, एफ डी डैश की जगह पे लगा देंगे, सिग्मा एफ की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे एफ की, और आई आई जो हमने यहाँ पर लिया है वो देखिए। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, बाद में ये भी अब हट जाएगा टेंशन। देखिए ए की वैल्यू हमने ले लिया, ए यहाँ से सिलेक्ट किया है, प्लस में कर दिया, जो सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू है डिवाइड बाई सिग्मा एफ सेल सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई करना है जो आई की वैल्यू यहाँ पर, और इसके बाद से मैं एंटर कर दिया। तो ये था मीन निकालने की डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, जी कैसे मीन निकालना है। एक जो है इंडिविजुअल सीरीज का है, वो भी मैं बता देता हूँ सबसे पहले, फिर क्वेश्चन पर देखते हैं कि और कुछ रिक्वायर्ड होता है, क्या निकालना होता है। देखिए जो हमने निकाला दो मेथड से यहाँ पर देख लिया। एक डिस्क्रीट डेटा के बेस पे हमने क्लास इंटरवल से एक्स की वैल्यू निकाले, तो ये एफ एक्स वाला जो हो गया फंक्शन, जो फार्मूला ये हो गया एक्स के बेस पे निकाल रहे हैं डिस्क्रीट डेटा के बेस पे। और क्लास इंटरवल के बेस पे निकालेंगे, जो हम यहाँ फ्रीक्वेंसी है और एक्स निकाल लिया और इसके बाद से सिग्मा एफ एक्स करके, और ये अलग अलग टाइप से। तो ये हमारा हो जाएगा जो है वो क्लास इंटरवल के हिसाब से, यानी कि कंटिन्यूअस सीरीज के बेस पे। अब एक फर्स्ट जो है डायरेक्ट सीरीज यानी इंडिविजुअल सीरीज के हिसाब से, तो उसको हम कैसे निकालेंगे उसको अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि मेन का सारा मेथड कंप्लीट हो जाए। देखिए इसके लिए क्या करना है ना, सबसे पहले एक फंक्शन यूज करना है एवरेज। मैं जितना भी फंक्शन वीडियो में बनाया हूँ वो आपको नोटबुक पर नोट करते रहना है, तभी काम बनेगा। अब देखिए यहाँ पर एवरेज के लिए क्या मीन निकालने के लिए जो इंडिविजुअल सीरीज है उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ इक्वल टू लिख करके एवरेज फंक्शन यूज करेंगे। एवरेज फंक्शन यूज करेंगे तो इसमें रिक्वायर्ड है, देखिए क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले है नंबर्स, जो नंबर्स है ना उसको सिलेक्ट करना है। हमने जो ये फिक्स किया है ना नंबर टोटल, ये इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल है, तो इसको
सारे को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो ये आ जाएगा मेन। देखिए मैं यहाँ फिर से आपको करके दिखाता हूँ। देखिए मैं इक्वल टू लगाया, एवरेज का फंक्शन जैसे यूज करूंगा तो इसमें आ गया है एवरेज। अब उसके बाद से नंबर सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जितना भी है डेटा, जितना भी है डेटा सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंटर, ये हो गया, वैल्यू आ गया। देखिए यहाँ जैसे आया इंडिविजुअल के बेस पे। अब इंडिविजुअल के बेस पे हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो इसके लिए एक फंक्शन यूज करना है। वो केवल फंक्शन यूज करते ही आपको जो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा इंडिविजुअल सीरीज के बेस पे। अब देखिए इसमें क्या है, इसके लिए फंक्शन जो यूज करना है ना, ये फंक्शन है stdev। अब जैसे आप ये फंक्शन यूज कीजिएगा ना, पी पॉइंट में है, एक अलग भी होगा, तो आप पॉइंट पी वाला ले लीजिएगा और इसको आप ब्रैकेट को ओपन कीजिएगा। तो इसमें वही करना है, इन सब नंबर को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करिएगा, तो वो आपको वैल्यू जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का आ जाएगा। तो इसके वैल्यू जो है ना पॉइंट में ज़्यादा आ रहा है, तो मैंने पॉइंट को हटाने के लिए फिर जैसे राउंड करते हैं, कई बार वीडियो में बता लिया और वीडियो में समझाते आएगा। अगर आप नए हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि राउंड फंक्शन एक यूज करते हैं, ब्रैकेट ओपन करिएगा और ये फंक्शन यूज हुआ था स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। उसके बाद कॉमा लगाने के बाद कितना डिजिट तक आप रखना चाहते हैं उतना नंबर टाइप कीजिए। अगर 0 तो 0, 1 2 3 जितना भी करना है, 1 2 3 उतना कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, उसके बाद एंटर कर दीजिए। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में अब तक हमने मेन अलग अलग सीरीज से सीख लिया, इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट डेटा में और कंटिन्यूअस में, तीनों में। और उसमें भी हमने सीख लिया कि जो है शॉर्टकट से कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे और स्टेप डेविएशन से कैसे निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमने अभी पहले वाले में सीखा था, जो इसमें सीखा था। तो इसमें हमने डिस्क्रीट डेटा के बेस पे अभी सीखा था। और अब हम कंटिन्यूअस के बेस पे जो है कंटिन्यूअस के बेस पे भी सीखेंगे कि कैसे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो पहले एक बार इसको निकाल लेते हैं, फिर बाकी क्वेश्चन पर चलते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही उसमें पूछा था डिस्क्रीट डेटा के बेस पे, बट अब कंटिन्यूअस के बेस पे सीख लेते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको पीडीएफ में दिखाता हूँ कि इसके लिए हम बुक में कैसे और क्वेश्चन पे कैसे करते हैं। देखिए जो कंटिन्यूअस में है ना, कंटिन्यूअस सीरीज में, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में जो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है उसके लिए फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड डेविएशन का निशान लगा लेना है और उसके बाद से अंडर रूट में है सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर, डी डैश का स्क्वायर है और मल्टीप्लाई हो रहा है एफ यहाँ पे। ये ध्यान देने वाली बात है। मैं और लार्ज करके आपको दिखा देता हूँ। जो ये है ना, यहाँ पर अंडर रूट में सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर, आप बुक में देखिएगा, कहीं गूगल सर्च करिएगा या कहीं यूट्यूब पे भी देखिएगा, तो ये फार्मूला आपको कंटिन्यूअस सीरीज में ये मिलेगा। अभी जो हमने डिस्क्रीट डेटा में देखा वो अलग फार्मूला था। तो इस हिसाब से सिग्मा एफ डी डैश के होल स्क्वायर है, डी डैश का स्क्वायर, वो दिखाता हूँ कैसे करना है। अभी पहले भी बताया था मैं, लेकिन उसमें डी डैश नहीं था, उसमें नॉर्मली एक्स का स्क्वायर कर रहे थे। चीजें वही है, बस इसमें डी डैश आ गया है कंटिन्यूअस में। अब डिवाइड में है एन या सिग्मा एफ, माइनस में ब्रैकेट ओपन करना है, सिग्मा एफ एक्स जैसे उसमें कर रहे थे वैसे यहाँ पर सिग्मा एफ डी डैश है, डिवाइड में सिग्मा एफ और एन, एन लिख लिए या एफ लिखिए, सिग्मा एफ, ब्रैकेट क्लोज करके इसका स्क्वायर है अंडर रूट में। और उसके बाद से जो है ना यहाँ पर आई है, मल्टीप्लाई में आई आ गया है,
ध्यान देना है कि जो डिस्क्रीट डेटा में हमने किया ना, तो उसमें डी डैश नहीं आ रहा था, तो उसमें मल्टीप्लाई में आई की वैल्यू भी हम नहीं दे रहे थे, केवल अंडर रूट में कर रहे थे। वहां पर कर रहे थे सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा एफ माइनस अंडर रूट में ब्रैकेट ओपन करके सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ ब्रैकेट क्लोज करके उसका स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में आई नहीं दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर ना ये विशेष ध्यान देना है, स्पेशल बात है ये कि आई मल्टीप्लाई में होगा ही, क्योंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज के बेस पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला हमने देख लिया, और अगर एक एग्जांपल दिखाऊं आपको इसमें, तो आप एग्जांपल भी देख सकते हैं। चलिए मैं शॉर्टकट में एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये क्लास इंटरवल दिया है, एफ की वैल्यू आ गया, यहाँ एक्स की वैल्यू इन्होंने एम लिखा है, और एक्स की वैल्यू में एज्यूम इन ले लेंगे। एज्यूम इन लेने के बाद डी आया, डी को डिवाइड करेंगे जो क्लास इंटरवल की बीच की डिफरेंस है उससे, तो 10 है, 10 से डिवाइड कर देंगे, माइनस प्लस की जो वैल्यू आ गई। अब उसके बाद से डी डैश को क्या करेंगे, एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी डैश है तो एफ डी डैश आ जाएगा। एफ डी डैश, अब देखिए यहाँ पर है ना, तो अब स्क्वायर आया ना, तो एफ डी डैश का स्क्वायर कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना है आपको, एक अलग से कॉलम बनाना है। सबसे पहले यहाँ डी डैश का स्क्वायर कर लेना है उस कॉलम में, जो ये वैल्यू इसका स्क्वायर करने के बाद से स्क्वायर की वैल्यू से हमें क्या करना है ना, कि फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, न कि ये एफ डी डैश है ना, इसको स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पर भी इन लोगों ने करा है ना, -6 है, इसका स्क्वायर करिएगा तो 36 आएगा, लेकिन यहाँ 12 है। क्या है कि यहाँ पर जो डी डैश है ना, इसका स्क्वायर पहले करना है, तो 2 का स्क्वायर करिएगा 4 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिएगा एफ से, फ्रीक्वेंसी 3 से, तो 4 3 12, तो 12 आ गया ये, यानी ये 12। तो अब इस बेस पे करना है, और जो इसमें रिक्वायर्ड है इसको सिग्मा एफ डी डैश ऐड करना है जो आएगा, और डिवाइड बाई सिग्मा एफ यहाँ से मिल जाएगा, और सिग्मा एफ डी डैश यहाँ स्क्वायर नहीं है, अंडर रूट में, मतलब ब्रैकेट के अंदर में, तो ये यहाँ जो हम निकाल रहे हैं ना, जो एफ डी, यहाँ डी डैश आने के बाद से एफ से मल्टीप्लाई किया है ना, कि स्क्वायर वाले से, तो इसको वैल्यू लेना है और डिवाइड बाई सिग्मा एफ से ब्रैकेट क्लोज करने के बाद स्क्वायर। तो ऐसे इन्होंने किया है। चलिए मैं नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ। ये वैल्यू यहाँ आ गई है एफ की, और यहाँ आ गई एफ डी डैश की, और यहाँ आ गई है एफ डी डैश स्क्वायर सिग्मा एफ डी, और ये इसमें वैल्यू पुट कर दिए इन लोगों ने, और ये अपना आंसर आ गया। वैसे हम स्पेयर शीट पे कैसे करते हैं ये मैं किया हुआ हूँ, और इसको अब मैं दिखा देता हूँ कंटिन्यूअस के बेस पे। देखिए सबसे पहले मैं वैसे ही करा, हमने डी निकाला हुआ था, डी को एफ डी निकाले लिया, इन जो है स्टेप डेविएशन और शॉर्टकट के लिए हमें डी और डी डैश की नीड थी, वो निकाल लिया है हमने। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ना, अब एक सेल में हम डी डैश का स्क्वायर करेंगे, डी डैश का स्क्वायर। चलिए मैं पहले स्क्वायर का आपको साइन दिखा दूं पीडीएफ पे, नहीं तो आपको दिक्कत में हो जाइएगा कि कैसे स्क्वायर करना है। इस पे तो नहीं दिखा रहा है। जो कीबोर्ड है ना, 6 पे ना आप देखिएगा ना, ये 6 है ना, इस पे एरो का निशान आपको दिख रहा है ऊपर के साइड में। शिफ्ट के साथ में ये एरो के निशान दबाइएगा ना, और उसके बाद से इसको दबाने के बाद से 2 दबाइएगा तो वो स्क्वायर होगा, 3 दबाइएगा तो वो क्यूब होगा। देखिए मैं अभी करके आपको सामने दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर दिखा देता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, स्क्वायर करने के लिए लीजिए, यहाँ मैं अभी करके दिखा देता हूँ, और लार्ज कर देता हूँ थोड़ा सा। इक्वल टू लिख दिया हूँ तो काम नहीं करेगा, पहले मैं लार्ज कर देता हूँ फिर इक्वल टू लिखता हूँ। चलिए देखिए अब यहाँ पे मैं इसको और इसको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ निकालना है ना मुझे,
डी का स्क्वायर करना है। क्या करूंगा, सबसे पहले इक्वल टू करूंगा, डी का नहीं सॉरी डी डैश का, तो डी डैश के सेल को सिलेक्ट करूंगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद से शिफ्ट के साथ में मैं 6 बटन को दबाऊंगा, उस पे ये निशान आ जाएगा। अब उसके बाद से 2 है, 2 कर दूंगा, स्क्वायर होता है, एंटर करूंगा, ये आ गया। देखिए एक का स्क्वायर एक होता है। अब इसको जैसे ड्रैग करेंगे, देखिए ये ड्रैग करने के बाद से अलग अलग आ गया। अब -1 है, स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा, 0 का 0 होगा, एक का एक ही होगा, 2 का 4 हो गया, 4 आ गया, 3 का है 9 आ गया, तो 3 का 9। इस प्रकार से आपको स्क्वायर निकालना है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब ये आने के बाद से फार्मूला में जो रिक्वायर्ड है कंटिन्यूअस सीरीज के हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसमें सिग्मा एफ डी डैश का होल स्क्वायर करना है। एफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको सिग्मा लगा दूँ, सिग्मा की साइन छूट गई है, इसको मैं कंट्रोल+X कर लिया और यहाँ पर आकर के कंट्रोल+V कर दिया, ये हो गया। आपको ये सारे कहाँ से जो है सिग्मा की साइन और ये जो डी डैश आ रही है डैश की साइन, ये कहाँ से मिलेंगे वो सब मैं दिखा दूंगा। और मल्टीप्लाई का तो आपको दिखाई दिया हूँ, 8 बटन पे है। चलिए, तो ये वैल्यू हम इस प्रकार से निकाल लेंगे। आपको समझ आ गया कि जो डी डैश है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए फ्रीक्वेंसी से ये वैल्यू आ गई। अब फार्मूला में नॉर्मली हमें पुट कर देना है। देखिए मैं पुट कर दिया हूँ, अभी यहाँ दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले अंडर रूट में फार्मूला है, इक्वल टू लगाने के बाद से अंडर रूट के लिए तो SQRT लगाना जरूरी है। ये फंक्शन लगाने के बाद से डबल ब्रैकेट ओपन करना है, क्योंकि एक ब्रैकेट इसके लिए है जो डिवाइड हो रहा है माइनस होने के लिए, और उसके बाद से दूसरी होगा ना वो क्लोजिंग के लिए होगा। और उसके बाद से माइनस में जो ये डबल ब्रैकेट कर रहा है ना, यहाँ पर एक स्क्वायर एक्स्ट्रा हो रहा है ना, इसके लिए माइनस के बाद से भी डबल ओपन कर रहे हैं, क्योंकि एक ब्रैकेट क्लोज होने के बाद से इसका स्क्वायर हो रहा है, उसके बाद से उसको वैल्यू को ना माइनस करना है। अगर देखिए यहाँ डबल नहीं करिएगा ना, सिंगल रहेगा, तो वो बिना स्क्वायर हुए ही ना ये डिवाइड करने के बाद से वो माइनस हो जाएगा और ये वैल्यू सही नहीं आएगा। तो यहाँ जो ब्रैकेट का विशेष ध्यान देना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। चलिए फार्मूला के हिसाब से मैं इसको वैल्यू पुट कर देता हूँ। सबसे पहले रिक्वायर्ड है सिग्मा एफ डी डैश का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू मैंने ले लिया, डिवाइड करूंगा सिग्मा एफ से, सिग्मा एफ ये है अपना। और उसके बाद से चलिए मैं और नीचे करके दिखाता हूँ। उसके बाद से ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एक ब्रैकेट माइनस लगाने के बाद डबल ब्रैकेट ओपन करूंगा। फिर उसके बाद से सिग्मा एफ डी डैश यहाँ पर हमने ले रखा है, सिग्मा एफ डी डैश करना है और डिवाइड बाई जो है ना सिग्मा एफ से करना है। और उसके बाद से एक ब्रैकेट क्लोज करने के बाद से ये स्क्वायर करने को अभी मैं बताया, शिफ्ट के साथ 6 बटन दबाइए और 2 टाइप कीजिए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए। डब उतना ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए जितना कि स्टार्टिंग ब्रैकेट है उतना ना आ जाए, तो ब्लैक कलर स्टार्टिंग है, एंड में भी ब्लैक आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करना है ना। अब डिस्क्रीट सीरीज में मैंने पहले ही बताया कि उसमें मल्टीप्लाई आई से नहीं हो रहा था, लेकिन इसमें कंटिन्यूअस सीरीज के बेस पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई करना है आई से, तो मल्टीप्लाई कर दिया आई वाले सेल से। देखिए मैं आई की वैल्यू ना आई का लीजिए या सी का लीजिए, जो भी आप इसका नाम देना चाहते हैं, तो ये 10 है, यहाँ पर ये 10 ले रखा है। अब ये इस सेल को सिलेक्ट कर लिया है और एंटर कर दिया, ये वैल्यू हमारा आ गया। अब आप राउंड करना चाहते हैं इसको, तो राउंड के लिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जो सबसे पहले लगा है इसको ब्रैकेट ओपन कीजिए और राउंड का फंक्शन लगा दीजिए आप। देखिए ये राउंड का फंक्शन आ गया है, इसको आपको लगा देना है, राउंड आ गया। अब अंत में कॉमा लगाइए, कितना डिजिट रखना चाहते हैं, 2 1 उतना कर दीजिए, 2 मैं रखना चाहता हूँ,
ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, सॉरी, एक सेकंड। क्या होगा, अच्छा वो मैं स्टार्टिंग में लगा रखा है ना, ब्रैकेट लगा दिया है। यहाँ पर ब्रैकेट जो है ना स्टार्टिंग में एक एक्स्ट्रा लग गया, इसको मैं पहले बैक कर दूंगा। अब देखिए, अब है ना, अब आ जाएगा। मैंने पहले भी आपको बोल रहा था ना कि जो अगर एक भी ब्रैकेट कम रह गया या ज्यादा हो गया ना, या कलर नहीं मैच कर रहा है, तो वैल्यू नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गया। अब वैल्यू है ना, एंटर करें जैसे ही वो आ गया 14.9। अब जितना आप रखिएगा, जीरो को हटाइए वो भी आ जाएगा। अब देखिए, मैं बिल्कुल डेसिमल का नहीं लेना चाहता हूँ, पॉइंट वाला नहीं रखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जीरो लगा दूंगा, जीरो लगा दिया। अब उसके बाद से एंटर कर दूंगा ना, तो अब ये पूरा फुल आ जाएगा वैल्यू। आप देख सकते हैं कैसे है। तो ये था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का कंटिन्यूअस सीरीज के बेस पर, कि कैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये इतना तक आपको समझ आ चुका होगा। मैं मानता हूँ कि वीडियो लंबी हो रही है, बट आपको ऐसे नहीं करना है, आपको स्किप नहीं करना है। आपको हर एक पॉइंट को थोड़ा थोड़ा चलाना है और उतना देखना है। या आप एक बार ओवरऑल देख लीजिए इसमें क्या क्या है, एक बार देख लीजिए। दूसरी बार जब करने बैठिए आप अपने पीसी या लैपटॉप लेकर के, तो उसको वीडियो चलाइए, कैसे कर रहा हूँ उसको कीजिए। या फिर आप वीडियो चला रहे हैं, आप देखते जाइए, नोट करते जाइए कि किस किस बात को नोट करना है, कैसे करना है अपने लैंग्वेज में रफली। उसके बाद से फिर पीसी पे बैठ के आप इसको या लैपटॉप पे कर सकते हैं। अपना ओपन कीजिए पीसी और लैपटॉप, और आप कैलकुलेट करना शुरू कर दीजिए। चलिए, अब ये था हमारा जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। अब नेक्स्ट, अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड था। एक ही क्वेश्चन लिया ताकि इसमें ऑलमोस्ट जो है इस चैप्टर का पॉइंट्स जो है कवर हो जाए। अब देखिए, ये हमने दोनों मेथड से कर लिया। इसमें डिस्क्रीट डेटा के बेस पे बोला था स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, लेकिन हमने दोनों। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स आउट ऑफ अबव 100 फिक्स इंटरजर हैविंग वैल्यू लेस देन 529। यानी कि अब उतना वैल्यू सम करना है। यहाँ पर कंडीशन लगा दिया। देखिए, सम करना दो कंडीशन होता है, एक तो सम होता है, एक सम इफ होता है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बट यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए, जो सम है ना, तो वो सम जो वैल्यू दिया होगा, लाइक यहाँ पर दिया होगा, तो उसको पूरा को ऐड करना वो सम फंक्शन होता है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन लगा दिया ना कि लेस देन 529, यानी 529, 529। इससे जो नंबर जो है ना, जो डेटा है ना, वो जितना कम है उसको हमें सम करना है। तो इसके लिए हम सम इफ फंक्शन यूज करते हैं। चलिए मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है आपको। आइए, मैं यहाँ पर ले लिया सम ऑफ नंबर लेस देन 529। अब इसको क्या करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए, एक ही फंक्शन यूज करना है, सम इफ। आइए मैं दिखाया हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। सम इफ इक्वल टू लिख करके सम इफ फंक्शन यूज कीजिएगा ना, तो ये मांगेगा रेंज। अब रेंज वो लगाना है ना जितना में आपका डेटा है। देखिए यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। जो ये डेटा है ना अपना, कितने में डेटा है इसको सिलेक्ट कर लेना है पूरा। जो फिक्स नंबर्स है ना डेटा, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद से हमें क्या करना है, कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद से इन्वर्टेड कॉमा ओपन करना है। और उसके बाद उसने बोला है ना कि लेस देन 529, तो लेस देन का साइन लगाना है यहाँ पे, ग्रेटर देन का नहीं। ग्रेटर देन लगाइएगा तो उसके ग्रेटर देन का आ जाएगा। लेस देन होता है ना जिसका सीधा है ना आगे के तरफ ना, उसके अपोजिट साइड में छोटा पड़े, और उसके आगे साइज में ना अपने तरफ बढ़ा जाए। यानी कि उससे अब 529 से आगे देखिएगा तो ये छोटा हो रहा है।
छोटे की तरफ से आ रहा है तो इसका मतलब है लेस देन है। अब देखिए कीबोर्ड को आपको कहाँ मिलेगा, मैं अभी कीबोर्ड को आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपको लेस देन का निशान, तो इसको लेना है, आप शिफ्ट के साथ दबाइएगा तो ये आ जाएगा, ये लेस देन है। अब लेस देन आने के बाद से अब अपना नंबर टाइप कर दीजिए, कितना, जितना नंबर दिया होगा उससे, और फिर इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही ये काम करना है, अलग कीजिएगा तो नहीं आएगा। ब्रैकेट क्लोज कीजिए, उसके बाद एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद आपको जो नंबर है वो आ जाएगा। फिर से मैं दोबारा भी करके दिखा दूंगा, लेकिन चलिए मैं दोबारा ही करके दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले इक्वल टू लगाना है, सम इफ फंक्शन यूज करना है। देखिए यहाँ पर ये नीचे ही है, इसको आपको ले लेना है। सम इफ रेंज लेना है, चलिए मैं रेंज पर चलता हूँ। यहाँ से रेंज सिलेक्ट करना है, रेंज मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और उसके बाद से अब कॉमा लगा देना है। कॉमा लगाने के बाद से इन्वर्टेड कॉमा लगा देना है। उसके बाद से जो है लेस देन का निशान लगा देना है। 529 था तो 529 टाइप कर देना है। उसके बाद से फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देना है। देखिए ये वैल्यू आ गया आपके सामने, मैंने दिखा दिया। एक बार लार्ज करके आपको दिखा देता हूँ फंक्शन। चलिए ये है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नहीं दिखता होगा फोन में तो। सम इफ लगाना है, उसके बाद रेंज है जो जितने में अपना डाटा फिक्स किया है उसको सिलेक्ट कीजिए। कॉमा लगाने के बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर लेस देन का निशान दीजिए, क्योंकि लेस देन पूछा है। ग्रेटर देन होता है तो ग्रेटर देन इसके अपोजिट वाला साइन लगा देते हैं। और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद से एंटर कर देना है, तो ये आ जाएगा अपना वैल्यू। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, क्वेश्चन में क्या रिक्वायर्ड होगा, क्या करना है। अब कहता है फाइंड द एस्क्यूनेस ऑफ अबव 100 फिक्स इंटरजर्स। चलिए मैं इसको करने से पहले और भी देख लेता हूँ कोई पॉइंट है या नहीं। अब देखिए यहाँ पर दो पॉइंट और है। फाइंड आउट द कटौतीज ऑफ अबव 100 इंटरजर्स। जो ये है ना 100 जो डेटा हमने फिक्स किया उसके लिए कटौती और एस्क्यूनेस दोनों चीजें कैलकुलेट करना है, इसको मैं बताता हूँ। अब एक और है, फाइंड आउट हाउ मेनी वैल्यू आर मोर देन 540। यानी कि अब यहाँ ये करना है ना कि हाउ मेनी वैल्यू, कितना वैल्यू। यहाँ पर देखिए ये नहीं कहा है कि सम करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना, तो यहाँ पर जो बोला है ना इसने, तो यहाँ सम नंबर्स को बोला है, सम करने की बात हो गया, ऐड करने की बात हो गया उसको, तो समिट किए थे। लेकिन यहाँ पर जो है ना ये कह रहा है हाउ मेनी, मतलब कितने नंबर की बात अब यहाँ आ रही है ना, तो नंबर की बात आ रही है ना, वैल्यू की बात आ रही है, तो उसके लिए हम काउंटिफ का फंक्शन यूज करेंगे। चलिए पहले इसको कर लेते हैं, फिर एसक्यूनेस और कटौतीज को करते हैं। चलिए मैं इसको पहले बता दूं आपको। अब यहाँ पर जो है ना काउंट मोर देन 4, सॉरी 540। अब इसके लिए देखिए फंक्शन में बताया आपको काउंटिफ करना है, क्योंकि काउंट पूरा नंबर होता ना तो केवल काउंट फंक्शन यूज करते हैं, लेकिन वो एक कंडीशन दे दे रहा है ना, मोर देन या लेस देन। अगर काउंट लेस देन भी होता तो उसको कैसे करते हैं, और मोर देन है तो कैसे। काउंट उसको एक नंबर डेटा देने के बाद से, अगर नॉर्मली करना हो तो काउंट का फंक्शन यूज करो, जितने डेटा है उसको काउंट कर लो तो वही आ जाएगा जो फ्रीक्वेंसी का ऐड हमने किया है, सम किया है। 100 डेटा है, 100 काउंट हो जाएंगे। तो ये एक कंडीशन है कि मोर देन और लेस देन। चलिए मैं इसको आपको बता दूं कि कैसे करना है, काउंटिफ का फंक्शन कैसे यूज करना है। देखिए जैसे सम इसका किए थे ना, वैसे ही काउंटिफ का फंक्शन लगाना है।
काउंटिव फंक्शन यूज करने के बाद से रेंज मांगेगा, रेंज को देना है। रेंज देने के बाद से जैसे रेंज उसमें हमने लिया था जितना डेटा फिक्स किया वैसे कॉमा लगाइए। अब वो बोला है मोर देन, तो यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद से इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। मोर देन का अब जो चिन्ह है ना, शिफ्ट के साथ मोर देन का लगाना है, शिफ्ट का सॉरी फंक्शन। और उसके बाद से जो है ना, कितने नंबर्स, कितने जो नंबर यहाँ पर गिवन होगा ना 540, तो उतना टाइप कर देना है यहाँ पे। और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है और फिर एंटर कर दीजिएगा। तो ये काउंट हो जाएगा कि 540 के अबव। और जो हमारा नंबर है वो पता है आपको, जो 550 तक है, यानी 550 तक ही है, 550 तक। तो इसका मतलब कि 540 से लेकर 550 की बात होगी। तो वो चीज़ें जैसे अब यहाँ पर पूछ देता है कि लेस देन 540, तो 540 लेस देन के लिए बस यहाँ पर क्या करते हैं ना, इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद से यहाँ लेस देन का साइन लगा देते हैं। यहाँ ग्रेटर देन लगा रहे हैं, यहाँ लेस देन, तो वो आ जाएगा। अब ये था काउंट करने का, वैल्यू का। तो वहाँ जो लैंग्वेज पूछने का था ना क्वेश्चन में, वो बहुत अच्छे से समझना है। कि पहले में बोला था कि सम ई, मैंने सम करना है कितने से कितने तक का। इसमें बोल दिया हाउ मेनी, तो अब ये समझ आ ही जा रहा है कि हाउ मेनी की बात हुई या नंबर की बात होगी। चलिए ये हो गया, अब एंटर कर दिया, ये वैल्यू आई। अब एसक्यूनेस और कटौती दो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो अपना 100 डेटा हमने लिया है उसका एसक्यूनेस क्या है, कटौती क्या है। एसक्यूनेस और कटौती के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसमें वैसे फंक्शन क्या लगाना है और कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं बता देता हूँ, लेकिन विस्तार से समझने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा एसक्यूनेस और कटौती पे। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं शॉर्टकट में एसक्यूनेस और कटौती के बारे में बता दूं क्या है। देखिए, जो ये एसक्यूनेस होता है ना, वो एक मिडल पॉइंट होता है ना, जैसे ये मिडल पॉइंट है, इसके दोनों तरफ ये बताता है ना कि किस हिसाब से ये डेटा है ना जो वो चल रहा है। मतलब दोनों एक दूसरे के साइड में बराबर चल रहे हैं, या एक साइड कम चल रहा है, एक साइड ज्यादा चल रहा है, या फिर एक साइड अपोजिट साइड बहुत ज्यादा चल गया, उसके अपोजिट साइड कम चला। तो ये 3 कंडीशन है जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इस पे, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। बस इसमें समझने वाली जो बात है ना, वो यही है कि जो एस्क्यूनेस है ना, ये दोनों साइड एक मिडल पॉइंट है। इसको मैंने यहाँ मान लिया है, डायग्राम से आपको समझ आ रहा होगा। दोनों साइड बता रहा है कि किस तरह से इसका झुकाव है, किस तरह से चल रहा है। अचानक से उठ रहा होगा तो वो हो जाएगा कटौती, लेकिन ये एक बराबर चल रहा है, एक हिसाब से चल रहा है और वो लंबे दूरी तक। लाइक अब देखिए, यहाँ दोनों साइड एवरेज है, और यहाँ पे क्या है कि धीरे धीरे चलते चलते एक साइड ज्यादा दूर तक गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कटौती में क्या होगा, पास से ही उठेगा, ज्यादा उठेगा और पास से ही गिरना शुरू हो जाएगा। तो वो अब कटौती में देख लेते हैं। चलिए मैं एक डायग्राम कटौती के लिए दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे, इससे आपको क्लियर होगा कि कटौती क्या है। देखिए यहाँ पर है ना, तो एस्क्यूनेस में क्या था कि वो दोनों सिरा आराम आराम से चल रहा था, एक बराबर चल रहा था। चाहे एक साइड में ज्यादा चल जा रहा था, चाहे एक साइड में कम चल रहा था, या दोनों साइड में बराबर ही चल रहा था। तो वो था। अब ये कटौती में क्या है ना कि ये देखिए, उसके अपेक्षा ये अचानक से उठ रहा है और अचानक से डाउन हो रहा है। यहाँ से ऊपर गया और अचानक से डाउन आया। तो इसको फिगर के हिसाब से समझे, लेकिन इसका क्या वैल्यू है, कैसे इसका वैल्यू माना जाता है, क्या कंडीशन है, उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बना के बता दूंगा, समझा दूंगा। तो यहाँ तक तो समझ आ रहा है कि आखिर कटौती क्या है और एस्क्यूनेस क्या है। तो थोड़ा बहुत आइडिया समझना जरूरी है, ये नहीं कि हम एक्सेल में स्प्रेडशीट पे अपना जो है वो वैल्यू निकाल दे और बस हो गया। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। स्क्यूनेस के लिए क्या करना है, एक फंक्शन है, फंक्शन को यूज करना है। एसक्यू फंक्शन है, इक्वल टू लगाने के बाद से, ये राउंड मैं अपने मर्जी से कराऊँ, राउंड करने की ज़रूरत नहीं है। एस की फंक्शन है,
आप इक्वल टू लिखने के बाद से SQ लिखिएगा और ब्रैकेट ओपन कीजिएगा। उसने मांगेगा कि नंबर जो रेंज है ना 100 डिजिट जो हमने फिक्स किया है यहाँ पे, देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये 100 नंबर है ना जो डाटा है ना फिक्स किया है, इसको सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है और एंटर कर देना है। ये हमें एसक्यूनेस का वैल्यू निकल करके यहाँ पर आ जाए। मैंने राउंड कर दिया ताकि जो है ना डेसिमल में ज़्यादा रहे तो वो कम हो। तो राउंड अप के लिए मैंने बताया है, कई बार वीडियो में बता ही दिया है कि राउंड फंक्शन लगाना है और जो वैल्यू निकाल रखा है उसके बाद कॉमा लगाने के बाद जितने डिजिट तक आपको रखना है उतना लगाना है। 0 लगाइएगा तो बिल्कुल नहीं आएगा, 1 2 3 कितना रखना है उतना लगाओ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये एसक्यूनेस निकालने का था एक फंक्शन, एसक्यू फंक्शन है। अब उसके बाद कटौती के लिए भी सेम वैसे ही है। इसके लिए भी आपको एक फंक्शन लगा देना है कॉर्ट का, इक्वल टू लगाना है, कॉर्ट लगाना है कि वो RT जैसे आप लगाइएगा और उसके बाद से रेंज मांगेगा, रेंज नंबर्स जो जैसे मैंने एसक्यूनेस के लिए बताया या अदर बता रहा हूँ। फिक्स नंबर को लगाना है, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कर दीजिए, ये आ जाएगा। चलिए मैं आपको स्क्रीन को थोड़ा लार्ज करके जूम करके दिखा देता हूँ कि क्या है और कैसे है। देखिए अब यहाँ पर इक्वल टू लगाने के बाद से कि वो RT फंक्शन यूज किया, कि वो RT फंक्शन यूज करने के बाद से जो नंबर्स हैं उसको सिलेक्ट किया जितने डेटा है और पूरे डेटा के बाद से ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पर दिख रहा है ना कि मतलब कितना ज़्यादा यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है। अब यहाँ जो हमने एसक्यूनेस निकाला तो यहाँ पता चल रहा है कि जो उसमें चेंजमेंट है, जो परिवर्तन भी हो रही है वो हो रही है 0.037 इतना हो रहा है। लेकिन कटौती में है क्या है इसमें देखिएगा कि तो माइनस में कितना फर्क आ रहा है, ज़्यादा का भी फर्क आ रहा है, कम का भी किसी में आएगा, किसी में ज़्यादा, ऐसे ही चलेगा। तो अब यहाँ पर मैंने ये माइनस में आया है। अब मैं चाहता हूँ कि 2 डिजिट तक रखना है, तो 2 डिजिट के लिए मैं एक फंक्शन यूज कर दूंगा, राउंड अप कर दूंगा इसको। तो उसको राउंड अप करने के बाद से ये वैल्यू जो है जैसे यहाँ पर आया है वैसे आ जाएगा। तो ऐसे हमें कैलकुलेट करना है इसको। और जो भी है मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारे बातें दिखा दिया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। और इसको वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनको भी समझ आए। और ये शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए ताकि मोटिवेशन मिले, हम और वीडियो बनाएं। वीडियो को भगाकर नहीं देखना है, अच्छे से देखना है, जैसे आपको समझ आता है नोट करना है, उसके बाद से बनाना है। धन्यवाद।